हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम जो आपकी ये वीडियो है ये सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है जिनका भी कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम है। बिकॉज आज हम इस वीडियो के अंदर शॉर्टकट कीज़ डिस्कस करेंगे MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट की। साथ में वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है कंप्यूटर्स के अंदर, साथ में हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो शॉर्टकट की और डिफ़ॉल्ट सेटिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये सभी के एग्ज़ाम में मिलेंगे आपको। चाहे आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का चाहे आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें कोई कंप्यूटर सब्जेक्ट है, या आप कोई प्राइवेट एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें अगर कोई कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो ये सभी के लिए हेल्पफुल है। चाहे आपका हार्टरन DCA का एग्ज़ाम है, या आपका हार्टरन का डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम है, या फिर आपका कोई बैंक से रिलेटेड एग्ज़ाम है, या आपका कोई और गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम या प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड एग्ज़ाम है कंप्यूटर का, ये सभी के लिए जो वीडियो है हेल्पफुल होने वाली है। तो यहाँ पे हम पहले शॉर्टकट कीज़ डिस्कस करेंगे। तो ये जो शॉर्टकट कीज़ हैं A से लेके Z तक की शॉर्टकट कीज़ हैं। तो ये जो है मैंने शॉर्टकट कीज़ हम आज डिस्कस करे हैं। तो ये अगर हमने लिखा है ना कंट्रोल A, तो किस लिए यूज़ होती है? टेक्स्ट को, सारा टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की है। कंट्रोल+B है बोल्ड करने की शॉर्टकट की है। जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो और कंट्रोल B प्रेस करोगे कीबोर्ड से तो टेक्स्ट आपका बोल्ड हो जाएगा। तो ये जो हमने शॉर्टकट कीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, ये MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों के अंदर सेम काम करेंगी जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर किसी की का डिफरेंट काम है डिफरेंट एप्लीकेशन के अंदर, तो मैंने साथ में वो भी बताया हुआ है। तो ये अगर मैंने यहाँ पे कुछ और नहीं लिखा हुआ, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का नाम नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स कि ये सभी के अंदर आपके क्या है काम करेगी ये वाली शॉर्टकट की। अब जैसे कि कंट्रोल+C है, ये क्या करती है? कॉपी करने का काम करती है, चाहे आप वर्ड में बैठे हो या एक्सेल में बैठे हो, चाहे आप पावर पॉइंट के अंदर हो। उसके बाद कंट्रोल+D या कंट्रोल+Shift+F, ये क्या करती है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने का काम करती है तीनों के अंदर। कंट्रोल+C क्या करती है? पैराग्राफ को अलाइन सेंटर कर देती है। कंट्रोल+F है फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन करेगी तीनों के अंदर, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अंदर। कंट्रोल+G या अगर आप F5 की प्रेस करते हो तो MS वर्ड और एक्सेल के अंदर ये गो टू वाली कमांड या गो टू वाला डायलॉग बॉक्स ओपन करने का काम करती है। बट अगर आप पावर पॉइंट के अंदर बैठ के F5 प्रेस करते हो तो ये क्या करती है? प्रेजेंटेशन को रन करने का काम करती है। कंट्रोल+H शॉर्टकट की है ना, रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करने का काम करती है, चाहे आप वर्ड में बैठे हो, एक्सेल में बैठे हो या पावर पॉइंट में बैठे हो। तो ये जो शॉर्टकट कीज़ है तीनों के रिलेटेड ही हैं। अगर आपको अभी बताया कि अगर डिफरेंट हुई तो आपको अलग से यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद कंट्रोल+I है इटैलिक करने का काम करेगी जो भी आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे। कंट्रोल+J किस लिए होती है? पैराग्राफ को अलाइन करने के लिए। जस्टिफाई का मतलब बोथ साइड से आपका पैराग्राफ इक्वल कर देती है। कंट्रोल+K किस लिए होती है? शॉर्टकट की हाइपर लिंक बनाने का काम करती है, चाहे आप वर्ड के अंदर बैठे हो या एक्सेल के अंदर या पावर पॉइंट के अंदर। तो अभी हम इसका थोड़ा प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं शॉर्टकट कीज़ का। तो जैसे हम वर्ड के अंदर है, वर्ड के अंदर मेरे को शॉर्टकट की सबसे हम स्टार्टिंग वाली कर रहे हैं कंट्रोल+A। अगर मैं देखो वर्ड के अंदर कंट्रोल+A कर रही हूँ ना, तो आप देखोगे जो मेरे कंटेंट सारा लिखा हुआ था सारा क्या हो गया? सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद है कंट्रोल+B, वो क्या करता है? सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है। तो जैसे यहाँ पे टेक्स्ट शिवानी हार्टन लिखा हुआ है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल+B प्रेस कर रही हूँ मैं कीबोर्ड से, तो आप देखोगे टेक्स्ट मेरा क्या हो गया? थोड़ा डार्क हो गया, बोल्ड हो गया। उसके बाद है कंट्रोल+C, ये क्या करती है? टेक्स्ट को कॉपी करने का काम करती है। जैसे मेरा यहाँ पे जो टेक्स्ट शिवानी हार्टन लिखा हुआ है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल+C किया, कॉपी हो गया। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करना चाहती हूँ तो मैं राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर दूंगी। तो यहाँ पे आप देखोगे आप कंट्रोल+C किस लिए होती है? टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए यूज़ की जाती है। कंट्रोल+D किस लिए होती है? डायलॉग बॉक्स ओपन कर देती है। कौन सा? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। इसके अंदर आप टेक्स्ट का जो स्टाइल दे सकते हो, टेक्स्ट का यहाँ पे आप स्टाइल अलग बोल्ड इटैलिक अंडर दे सकते हो, उसका साइज इंक्रीज कर सकते हो टेक्स्ट का, टेक्स्ट को कलर दे सकते हो, टेक्स्ट के नीचे लाइन लगा सकते हो। तो ये सारा कुछ किसके अंदर आता है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंडर आता है। तो इसकी शॉर्टकट की एक और है कंट्रोल+Shift+F। तो मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल+Shift+F प्रेस किया है, तो आप देखोगे फिर से हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। उसके बाद हमारे पास कंट्रोल+D के बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल+E, ये किस लिए होती है? पैराग्राफ को सेंटर लाइन करने की शॉर्टकट की होती है।
तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा पैराग्राफ होता है ना लेफ्ट अलाइन होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो लेफ्ट साइड से तो इक्वल है बट राइट साइड से हमारा पैराग्राफ इक्वल नहीं है। तो मैं इसको जैसे ही कंट्रोल+E करती हूँ तो ये सेंटर लाइन हो जाएगा, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं कि मेरा क्या हो गया, सेंटर लाइन हो गया। तो इसकी शॉर्टकट की भी आपको यहाँ पे शो हो रही है कंट्रोल+E। तो ये किस लिए होती है, पैराग्राफ को सेंटर लाइन करने की। उसके बाद हमारे पास कंट्रोल+F किस लिए होती है, फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन करने का काम करता है। कंट्रोल+G होता है गो टू वाला डायलॉग बॉक्स ओपन करने का काम करता है। अगर आप MS वर्ड और एक्सेल के अंदर बैठे हो और F5 की प्रेस कर रहे हो ना, तो तब भी आपका गो टू वाला डायलॉग बॉक्स ही ओपन होगा। उसके बाद है कंट्रोल+H, ये क्या करता है, रिप्लेस वाला डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की है। उसके बाद जो नेक्स्ट है कंट्रोल+I, ये क्या करता है, सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक कर देता है। मैंने यहाँ से कीबोर्ड से कंट्रोल+I किया तो आप देखोगे जो टेक्स्ट शिवानी हाटन है हल्का सा टेढ़ा हो गया, तिरछा हो चुका है, इसको हम बोलते हैं इटैलिक। उसके बाद कंट्रोल+J होती है पैराग्राफ को जस्टिफाई करने की शॉर्टकट की है। इसका मतलब है आपका पैराग्राफ है ना बोथ साइड से इक्वल हो जाएगा, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल+J प्रेस कर रही हूँ कीबोर्ड से, तो आप देखोगे आपका पैराग्राफ है बोथ साइड से इक्वल हो चुका है। उसके बाद है हमारे पास जो नेक्स्ट है J के बाद K, कंट्रोल+K शॉर्टकट की यूज़ होती है हाइपरलिंक के लिए। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल+K दबा रही हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे इंसर्ट हाइपरलिंक वाला डायलॉग बॉक्स या हाइपरलिंक हमारा ओपन हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, तो हमने ये सारी जो शॉर्टकट कीज़ है ये प्रैक्टिकल के अंदर डिस्कस की हैं। ये वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट तीनों की सेम ही चलेंगी जो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं और या फिर हमने डिस्कस की हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका कंट्रोल+L है, ये पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन करने का काम करता है। कंट्रोल+M शॉर्टकट की है पैराग्राफ को इंडेंटेशन देने का काम करता है। बट अगर हम पावर पॉइंट की बात करें तो कंट्रोल+M अगर हम प्रेस करते हैं तो क्या होएगा, ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट हो जाती है पावर पॉइंट के अंदर। उसके बाद है कंट्रोल+N, अगर आप कंट्रोल+N दबाते हो तो वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है नया। उसके एक्सेल के अंदर न्यू वर्कबुक क्रिएट हो जाती है, पावर पॉइंट के अंदर नई प्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाती है कंट्रोल+N प्रेस करने से। उसके बाद है कंट्रोल+O, ये क्या करती है, ओपन वाला जो डायलॉग बॉक्स है, ओपन द फाइल वाली ऑप्शन जो कमांड है हमारी उसको क्या कर देती है, ओपन कर देती है। कंट्रोल+F12 भी इसकी शॉर्टकट की है ओपन फाइल ओपन वाला कमांड ओपन करने की। कंट्रोल+P प्रिंट की कमांड देने की है ये वाली कंट्रोल+P। उसके बाद है कंट्रोल+Shift+Q, ये चेंज लैंग्वेज के लिए हेल्पफुल होती है। कंट्रोल+R जो होती है वो क्या कर देती है, पैराग्राफ को राइट अलाइन करती है। कंट्रोल+S या Shift+F12 शॉर्टकट की है, वो क्या करती है, सेव द डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हेल्पफुल होती है। कंट्रोल+T किस लिए यूज़ होती है, हैंगिंग इंडेंटेशन होती है। कंट्रोल+U अंडरलाइन लगाने का काम करती है जो भी आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे। कंट्रोल+V किस लिए काम आती है, पेस्ट करने का काम करती है कॉपी या कट के बाद। कंट्रोल+W किस लिए होती है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट खोला हुआ है उसको क्लोज करने का काम करता है कंट्रोल+W। कंट्रोल+X जो शॉर्टकट की है वो कट करने का काम करती है जो भी आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे। कंट्रोल+Y शॉर्टकट की है रीडू द लास्ट एक्शन। कंट्रोल+Z किसकी शॉर्टकट की है, अंडू द लास्ट एक्शन। तो अभी हमने यहाँ पे A से लेके Z तक की जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो है अभी की है यूज़ हमने। अभी हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ये अभी हमने इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसका यूज़ देखा है, अभी हम इसका प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने अभी जो डिस्कस की है शॉर्टकट कीज़, हम उसका थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। कंट्रोल+L किस लिए होती है, पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन करने की। तो यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना आपका पैराग्राफ लेफ्ट अलाइन होता है, तो पीछे हमने अभी इसको कंट्रोल+J जस्टिफाई किया था। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ या कंट्रोल+L प्रेस करती हूँ तो ये क्या करता है, पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन कर देता है। लेफ्ट से तो इक्वल है बट राइट साइड से आप देखोगे पैराग्राफ आपका इक्वल नहीं है। उसके बाद है कंट्रोल+M किस लिए होती है, पैराग्राफ को इंडेंटेशन करने का काम करती है। इंडेंटेशन क्या होती है, जो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट है और आपको लेफ्ट में टॉप में और राइट में स्पेस दिख रही है, इसको आप बोलते हैं मार्जिन है। अगर आप मार्जिन के अलावा पैराग्राफ के आगे स्पेस ऐड करना चाहते हो या राइट साइड में ऐड करना चाहते हो तो इसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन।
जैसे मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एम दबा रही हूँ तो आप देख रहे हो कि लेफ्ट साइड से मेरा स्पेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर आप मार्जिन के अलावा स्पेस और ऐड करना चाहते हो पैराग्राफ के अराउंड तो उसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एन है, तो जैसे ही मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एन करती हूँ तो मेरा क्या है, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है, क्रिएट हो चुका है एमएस वर्ड के अंदर। अगर हम यही कंट्रोल प्लस एन एक्सेल के अंदर करते हैं तो यहाँ पे हमारा एक्सेल ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम एक्सेल के अंदर अगर कंट्रोल प्लस एन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखोगे न्यू वर्कबुक, यहाँ पे आप देखोगे बुक 1 आ रहा है इसका नाम। तो जैसे मैं कंट्रोल एन करूँगी तो मेरा सेकंड जो वर्कशीट है वो क्या है, वर्कबुक ओपन हो चुकी है। तो कंट्रोल प्लस एन एक्सेल के अंदर नई वर्कबुक क्रिएट करने का काम करती है। तो अगर हम पावर पॉइंट के अंदर बात करें तो पावर पॉइंट के अंदर ये क्या करता है, नई पावर पॉइंट, यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस एन कर रही हूँ तो यहाँ पे मेरी न्यू प्रेजेंटेशन क्या होगी, ओपन हो चुकी है। तो आप इस टाइप से यहाँ पे क्या कर सकते हो, कंट्रोल एन की हेल्प से न्यू आप डॉक्यूमेंट या फिर न्यू वर्कबुक या न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद है कंट्रोल प्लस ओ। जैसे ही मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ओ दबा रही हूँ ना तो ये देखोगे ओपन वाला डायलॉग बॉक्स हो गया, ओपन हो चुका है। तो मैं कोई भी, अगर मेरे को फाइल ओपन करनी है तो मैं यहाँ से कोई भी फाइल ओपन कर सकती हूँ। इस टाइप से सिलेक्ट करूँगी और ओपन पे क्लिक कर दूंगी, वो मेरी फाइल ओपन हो जाएगी। दैट मीन्स आप यहाँ से भी कर सकते हो, ऑफिस बटन पे क्लिक करोगे, ओपन। ओपन क्या होता है, जो आपकी पहले सेव की हुई फाइल है आप उसको ओपन करना चाहते हो तब हम कंट्रोल ओ शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। या कंट्रोल प्लस F12, मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F12 प्रेस किया तब भी मेरा ओपन वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस पी है, ये किस लिए होती है, प्रिंट की कमांड अगर हमने देनी हो तो यहाँ पे हमारा कंट्रोल प्लस पी करने से प्रिंट वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे ऑफिस बटन पे क्लिक करके भी प्रिंट वाला डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हो। तो ये रहा आपका प्रिंट। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपकी कंट्रोल शिफ्ट क्यू, ये किस लिए होती है, चेंज लैंग्वेज करने की होती है। तो इससे क्या है, हमारी यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो लैंग्वेज है ना आपकी, ये लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। जैसे मेरी यहाँ पे कैम्ब्री आ रही है, मैंने कंट्रोल शिफ्ट क्यू किया तो यहाँ पे आप देखोगे जो लैंग्वेज आपकी चेंज हो जाती है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस आर, ये किस लिए होती है, पैराग्राफ को राइट अलाइन करने के लिए होती है कि राइट साइड से इक्वल हो जाए। अब आप देख रहे हो लेफ्ट साइड से तो इक्वल है बट राइट साइड से नहीं है। अगर मेरे को पैराग्राफ राइट साइड से इक्वल करना है तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आर। तो अभी आप देखोगे आपका पैराग्राफ राइट साइड से इक्वल हो गया बट लेफ्ट साइड से इक्वल नहीं है। कंट्रोल प्लस एस किस लिए होती है, सेव करने का काम करती है। मैंने जैसे ही कंट्रोल प्लस एस किया तो यहाँ पे हमारा सेव वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। या फिर अगर आपने पहले ही सेव की हुई है फाइल, उसी के अंदर आपने जो चेंजेस किए हैं उसको सेव करना हो तब आप कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की का यूज़ करते हो। उसके बाद हमारे पास जो कंट्रोल प्लस टी होता है, ये हैंगिंग इंडेंटेशन के लिए यूज़ होता है। ये क्या होता है कि जो फर्स्ट लाइन है ना वो थोड़ी आगे होती है और जो बाकी पैराग्राफ होता है वो थोड़ी सी स्पेस देके मतलब प्रिंट होता है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट लाइन मेरी यहाँ से शो हो रही है, बाकी कंटेंट इधर को मूव हो गया, तो इसको आप बोलते हैं हैंगिंग इंडेंटेशन। कंट्रोल प्लस टी किस लिए होती है, हैंगिंग इंडेंटेशन के लिए होती है। कंट्रोल प्लस यू किस लिए होती है, अंडरलाइन के लिए होती है। जैसे मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट शिवानी हाटों को सिलेक्ट किया है, मेरे को इसके नीचे अंडरलाइन लगाना है तो मैं कंट्रोल प्लस यू प्रेस कर रही हूँ कीबोर्ड से। तो आप देखोगे इसके नीचे क्या है, अंडरलाइन अप्लाई हो चुका है। उसके बाद कंट्रोल प्लस वी क्या काम करती है, जैसे मैंने टेक्स्ट को कॉपी किया तो पेस्ट करने का शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वी। मैंने टेक्स्ट शिवानी हाटों को कॉपी किया, मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर रही हूँ तो पेस्ट करने का काम करती है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, ये क्या करती है, जैसे मैंने कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस किया तो ये पूछ रहा है आपको सेव करना है डॉक्यूमेंट या नहीं। अगर मैं नो कर दूंगी तो ये मेरी विंडो क्या हो जाएगी, मेरी क्लोज हो जाएगी, डॉक्यूमेंट मेरा क्लोज हो जाएगा। उसके बाद है हमारी कंट्रोल प्लस एक्स, ये क्या करती है, कट करने का काम करती है। जैसे मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और कंट्रोल एक्स किया तो वो मेरा टेक्स्ट क्या हो चुका है, कट हो चुका है। उसके बाद हमारे पास अगर मेरे को वापस टेक्स्ट लेके आना है, कंट्रोल जेड क्या होता है, अंडू होता है। अगर मेरे को वापस इसको गायब करना है तो कंट्रोल वाई होता है, रीडो। तो ये सारी आपकी जो शॉर्टकट कीज़ है वो हमने डिस्कस की है ए से लेके जेड तक की। तो ये आपकी ए से लेके जेड तक की शॉर्टकट कीज़ है, ये आपकी सेम रहेंगी वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के अंदर। किसी किसी में कोई कोई की जो डिफरेंट होती है, बाकी ऑलमोस्ट सभी के अंदर ये सेम होती है। उसके बाद हम जो फंक्शन कीज़ होती हैं या फिर थोड़ी और कीज़ होती हैं जो शॉर्टकट कीज़ यूज़ होती हैं, तीनों के अंदर सेम वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के अंदर। अगर आप F1 की प्रेस करते हो वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर या पावर पॉइंट के अंदर, तो आपका हेल्प वाला डायलॉग बॉक्स विंडो ओपन हो जाती है, हेल्प वाली। उसके बाद कंट्रोल प्लस F2 की प्रेस करोगे तो प्रिंट प्रीव्यू करने का काम करती है। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है,
प्रिंट आउट निकलवाने से पहले का व्यू होता है कि हमने देखना होता है कि अगर मैंने प्रिंट किया डॉक्यूमेंट तो हमारा कैसे दिखेगा कंटेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर। शिफ्ट प्लस F3 होती है चेंज केस की, ये शॉर्टकट की है। F4 जो शॉर्टकट की होती है ये भी क्या करती है, लास्ट एक्शन को रिपीट करने का काम करती है। F5 जो शॉर्टकट की है आपकी, ये आपकी फाइंड रिप्लेस गो टू वाला डायलॉग बॉक्स ओपन करती है, किसके अंदर, वर्ड और एक्सेल के अंदर। अगर हम पावर पॉइंट की बात करें तो उसके अंदर प्रेजेंटेशन रन करने का काम करती है। अगर हम डेस्कटॉप पे बैठे हैं तो ये क्या करेगी, हमारी विंडो को रिफ्रेश करने का काम करती है। F7 जो शॉर्टकट की होती है वो स्पेलिंग एंड ग्रामर की होती है, स्पेलिंग एंड ग्रामर की, चाहे आप वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में आप किसी भी एप्लीकेशन में बैठे हो। उसके बाद हमारे पास है शिफ्ट प्लस F7 है, ये थीसर्स ओपन करने की शॉर्टकट की होती है। F8 किसकी शॉर्टकट की होती है, सिलेक्ट द वर्ड सेंटेंस एंड पैराग्राफ। F8 की अगर आप 2 बार प्रेस करते हो तो वर्ड सिलेक्ट हो जाता है, 3 बार प्रेस करोगे तो पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है, सेंटेंस सिलेक्ट हो जाता है, 4 टाइम्स करोगे तो पैराग्राफ। तो F8 की अगर आप लगातार प्रेस करते जाओगे तो आपका वर्ड, फिर सेंटेंस, फिर पैराग्राफ, फिर सारा डॉक्यूमेंट, तो इस टाइप से ये सिलेक्ट करने का काम करती है F8 की। कंट्रोल प्लस F10 किस लिए यूज़ होती है, मैक्सिमाइज करने के लिए, रीस्टोर करने के लिए विंडो को। कंट्रोल प्लस F12 शॉर्टकट की यूज़ होती है ओपन द फाइल, ओपन वाला जो डायलॉग बॉक्स है, मेरे को अगर पहले ही सेव की हुई है फाइल उसको ओपन करना है तो आप कंट्रोल प्लस F12 की का यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल प्लस इक्वल टू ये किस लिए होती है, सबस्क्रिप्ट के लिए होती है। कंट्रोल शिफ्ट और प्लस किस लिए होता है, सुपरस्क्रिप्ट के लिए यूज़ किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन या कंट्रोल के साथ आप जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको यूज़ करोगे तो आपका जो फॉन्ट का साइज़ है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा धीरे धीरे। क्या है, 2 पॉइंट्स कुछ क्या है, 1 फिर 2 क्या है, टेक्स्ट का आपका साइज़ इंक्रीज होता रहता है। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का सिंबल या कंट्रोल के साथ ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हो तो वो क्या करता है, फॉन्ट का साइज़ डिक्रीज कर देता है। तो अभी हम थोड़ा इसका यूज़ करके देख लेते हैं इन शॉर्टकट कीज़ को। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास MS वर्ड की विंडो है, अगर मैं यहाँ पे F1 की प्रेस कर रही हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे वर्ड हेल्प नाम का यहाँ पे क्या है, आपकी विंडो ओपन हो चुकी है। तो ये आपकी हेल्प करती है, मतलब अगर आपको थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम आती है तो। कंट्रोल प्लस F2 ये किस लिए होती है, प्रिंट प्रीव्यू की। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस F2 कर दिया मैंने, तो ये मेरा प्रिंट प्रीव्यू है, प्रिंट आउट निकलवाने से पहले का व्यू, कि जब आप प्रिंट आउट निकलवाओगे तो कंटेंट आपके पेज के ऊपर कैसे शो होएगा। उसके बाद है शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 करने से क्या है कि जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे टेक शिवानी हाटन को इसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ और मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, शिफ्ट प्लस F3 यूज़ करूँगी तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपका देखोगे टेक्स्ट का कभी क्या सारे लेटर कैपिटल हो जाते हैं, कभी सारे स्मॉल हो जाते हैं, कभी फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है शिवानी और हाटन का, और या फिर कभी कई बार सारे लेटर कैपिटल हो जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं चेंज केस। चेंज केस आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर सेंटेंस केस होता है, तो यहाँ पे आप लोअर कर सकते हो, अपर कर सकते हो, कैपिटलाइज ईच वर्ड कर सकते हो। उसके बाद F4 है। F4 क्या है, आपका यहाँ पे जो लास्ट एक्शन है, जैसे कंट्रोल Z का काम करता है वही आपका F4 काम करता है। F5 आपको बताया था कि गो टू वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है वर्ड के अंदर। अगर हम यहाँ पे अगर डेस्कटॉप पे बैठे और मैं F5 कर रही हूँ तो आप देख रहे हो विंडो मेरी क्या हो रही है, रिफ्रेश हो रही है। तो आप, और जैसे मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन में हूँ, पावर पॉइंट के अंदर है, तो मैं यहाँ पे देखोगे अगर मैं F5 की प्रेस कर रही हूँ तो ये मेरी क्या हो रही है, प्रेजेंटेशन रन हो रही है। तो आप इस टाइप से क्या कर, अगर हम F5 के साथ शिफ्ट की प्रेस करते हैं तो हमारी जो प्रेजेंटेशन है पावर पॉइंट के अंदर, आप जिस स्लाइड के ऊपर बैठे होगे वहाँ से आपकी प्रेजेंटेशन क्या है, रन होनी स्टार्ट हो जाती है। आप इसका देख सकते हो प्रैक्टिकल भी, जैसे कि मेरा कर्सर यहाँ पे फीचर्स ऑफ MS वर्ड पे है, तो अगर मैं शिफ्ट के साथ F5 की प्रेस करती हूँ तो आप देखोगे फीचर ऑफ MS वर्ड से ही आपकी प्रेजेंटेशन क्या है, रन होनी स्टार्ट हुई है। अगर मैं F5 की प्रेस करती हूँ तो फर्स्ट स्लाइड से प्रेजेंटेशन रन होती है। अगर हम शिफ्ट के साथ F5 करते हैं तो हमारी प्रेजेंटेशन जो आपकी करंट सिलेक्शन होती है, करंट आपकी पोजीशन होती है, वहाँ से आपकी प्रेजेंटेशन रन होनी स्टार्ट हो जाती है। कंट्रोल प्लस F10 की यूज़ होती है ओपन जो मैक्सिमाइज विंडो है उसको रिस्टोर करने का काम करती है।
जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ F10 की प्रेस कर रही हूँ तो आप देखोगे जो ये मेरी विंडो है ना तो मिनिमाइज हुई है ना ही मैक्सिमाइज है, इसको हम बोलते हैं रिस्टोर है। तो अब मैं यहाँ से इसको क्या कर सकती हूँ, मैक्सिमाइज कर सकती हूँ। नेक्स्ट जो है कंट्रोल प्लस F12, ये क्या करती है, ओपन वाली फाइल अगर आपने ओपन करनी है वो वाला डायलॉग बॉक्स ओपन कर देती है। उसके बाद कंट्रोल प्लस इक्वल टू किस लिए होती है, सबस्क्रिप्ट के लिए होती है। अगर आप किसी टेक्स्ट को बिलो शो करना चाहते हो, जैसे मेरे को एक्स प्लस वाई का जो बेस में क्या करना है उसके 2 रखना है, तो आप यहाँ पे देखोगे मैंने 2 को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कंट्रोल के साथ इक्वल, और अब आप देखोगे जो 2 है वो मेरा बेस के अंदर चला गया। अगर मेरे को यही अगर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बनाना होता तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ शॉर्टकट की, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस। तो ये अब देखोगे आप पावर के अंदर हमारा 2 मूव हो चुका है। तो ये सबस्क्रिप्ट एंड जो सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट कीज़ है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे इंक्रीज द फॉन्ट साइज है। अगर मेरे को टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करना है, मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन यूज़ करूँगी, जिससे आप देख रहे हो मेरा टेक्स्ट का साइज इंक्रीज हो रहा है। या मैं कंट्रोल के साथ यहाँ पे जो स्क्वायर वाली ब्रैकेट है उसका यूज़ कर रही हूँ, तब भी मेरा साइज इंक्रीज हो रहा है टेक्स्ट का। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेस देन वाली की यूज़ कर रही हूँ या मैं जो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर रही हूँ, तो आप देखोगे हमारा जो टेक्स्ट का साइज़ है वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो आप इस टाइप से क्या है, तो आप इस टाइप से यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ का इनका यूज़ करके देख सकते हो। तो ये हमारी कुछ फंक्शंस कीज़ हैं, और इसके अलावा कुछ और मतलब जो आपके वर्ड एक्सेल तीनों के अंदर काम आने वाली शॉर्टकट कीज़ हैं। तो ये एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार आपके जो पूछी जाती हैं। उसके बाद जो साथ में है हमारे पास है बैक स्पेस, क्या करती है, जो आपका लेफ़्ट साइड से क्या करती है, कंटेंट को या लेटर्स को डिलीट करने का काम करती है। जो डिलीट की है कीबोर्ड से वो राइट साइड से आपके करेक्टर्स या लेटर्स को डिलीट करती है। अगर आप कंट्रोल प्लस बैक स्पेस कर दोगे ना तो आपका सारा वर्ड डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस होम की है वो क्या काम करती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल प्लस होम की इसलिए यूज़ होती है, अगर आप MS वर्ड के अंदर बैठे हो तो वो क्या करती है, मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, सबसे ऊपर मूव कर देती है। अगर आप एक्सेल के अंदर बैठे हो तो फर्स्ट सेल के अंदर मूव हो जाओगे आप। अगर आप पावर पॉइंट के अंदर हो तो फर्स्ट स्लाइड के ऊपर आप मूव हो जाओगे, जंप हो जाओगे। अगर आप कंट्रोल प्लस एंड की यूज़ करते हो तो आपका जो कर्सर एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट हो जाता है। एक्सेल के अंदर लास्ट जो आपका सेल आपने यूज़ किया हुआ है वहाँ पहुँच जाता है। पावर पॉइंट के अंदर क्या होता है, आप एंड वाली स्लाइड पे चले जाते हो। अगर आप कंट्रोल के साथ पेज अप वाली की यूज़ करते हो तो आप प्रीवियस शीट के ऊपर मूव हो जाते हो। डाउन की यूज़ करते हो कंट्रोल के साथ आप नेक्स्ट शीट के ऊपर मूव हो जाते हो। F12 किस लिए यूज़ होती है, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की है। तो ये आपकी कुछ कीज़ थी अभी तक जो हमने डिस्कस की हैं, तो ये आपकी सारी शॉर्टकट कीज़ हैं। पहले हमने A से लेके Z तक की शॉर्टकट की यूज़ की है वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के अंदर जो यूज़ होती है। उसके बाद हमने कुछ फंक्शंस कीज़ या आपके जो एग्ज़ाम में कुछ और कॉम्बिनेशन कीज़ आती हैं हमने उनको डिस्कस किया है, और साथ में इसका प्रैक्टिकल भी देखा है। तो आप ये जो शॉर्टकट कीज़ है अच्छे से कर लेना, ये सभी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है।